नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची फिर शाहरगर के नज़दीक, और यहाँ पे तकरीबन 3 दिन पहले एक ऐसा वाक़या, अंदोनाक वाक़या पेश आया जिसके बाद तमाम माहीगीर सरापा एहतजाज हैं। इन्होंने एक लाश रख के भी जीवनी में जो फायरिंग का वाक़या पेश आया जिसके अंदर एक माहीगीर की जहाँ बहक होने की खबर है और इसके साथ साथ एक माहीगीर को ज़ख्मी होने की खबर है। तो ये तमाम मामला देखते हुए आज हम लबे आज़ाद यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तकरीबन 3-4 ज़ख्मी इस साल महराज के नाम से, एक दूसरा जाकिर के नाम से, कुछ बंदे इससे पहले हो चुके हैं, इससे कई सालों पहले भी शहीद हो चुके हैं, लेकिन आखिरी वाक़या जो है वो इब्राहिम शहीद का है। और उस नाकवा पहली तारीख पे हम तमाम तरमाईगीरों की लांचें इधर पिछरी में बुला लेंगे, हम एहतजाजन तौर पर बंद कर दे जा रहे हैं कि एक डॉलर के लिए हम लोग तरस रहे हैं, मगर अपना 7 अरब डॉलर का जो एक्सपोर्ट है वो हम बर्बाद करने जा रहे हैं। ये कोस्ट गार्ड वालों से हमारा बात हो गया, कोस्ट गार्ड का उसने भी वादा किया है, FCS ने वादा किया हुआ है, अपना NI के जो कुछ लोग हैं उसने वादा किया हुआ है। सिंध हुकूमत के कोई ऐसे ज़िम्मेदार लोग हमारे सामने नहीं आए। अलबत्ता यही इदारे, 2-3 इदारे इसने हमारे साथ वादा किया है कि इन लोगों को बलूचिस्तान हुकूमत से कोई वो ऐसा इतला हमारे पास मौसूल नहीं हुआ। तकरीबन 3-4 ज़ख्मी इस साल महराज के नाम से, एक दूसरा जाकिर के नाम से, कुछ बंदे इससे पहले हो चुके हैं, इससे कई सालों पहले भी शहीद हो चुके हैं, लेकिन आखिरी वाक़या जो है वो इब्राहिम शहीद का है और उस नाकवा का है। जैन इदारे जितने भी है वो पाकी हुकूमत है, इसको संजीदा नोटिस ले ले, इस मसले का संजीदा हल निकाले। अब इब्राहिम भाई ने वो शहीद के बारे में कुछ बातें की, तो उसकी कपालत का, उसकी तालीम का भी जिस इदारों ने वादे किए, इंशाअल्लाह वो उसमें भरपूर सही उतरेगा और वरसा को इसकी ददरसी के लिए उसकी जो इमदाद है, उन लोगों ने पैकेज दिए हुए, वो पैकेज मिलना चाहिए। इसके अलावा माहीगीर अकेला इस सिस्टम पे नहीं है कि बलूचिस्तान वाला मसले, हज़ारों मसले इसके पास और भी है। हमारा चैनल है टूट फूट का शिकार है, हमारा फिशरी का हालत आप खुद देख रहे हैं कि दरम बरम निज़ाम चल रहा है। लांचों के लिए कोई ऐसा सरकारी सतह पर कोई न कर्ज़े दिया जा रहा है, न कोई और बरात दिया जा रहा है, न कोई सब्सिडी दिया जा रहा है। हालांकि ये एक वसी इदारा है, अगर इसको सही नज़रों से देखा जाए तो मुल्क पाकिस्तान के अलावा आवाम को भी इससे बड़ा फ़ायदा होगा। डीज़ल के मद में अगर उसको सब्सिडी दिया जाए तो वो डबल से ट्रबल हुकूमत पाकिस्तान को कमाई देगा। तो इंशाअल्लाह हमारा हुकूमत से ये मुतालिबे है, मीडिया वाले से भी हमारे दरख्वास्त है कि हमारा ये जो आवाज़ है आप हुकाम बाला तक पहुँचा देगा। चंद दिन पहले जो फायरिंग का एक वाक़या पेश आया है जीवनी के साहिल के करीब, उसमें विक्टिम जो थे, जो कि इस वक्त जिनके जहाँ बहक हो चुके हैं फायरिंग के नतीजे में, उनके कुछ फैमिली के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। भाई, आपका उनके साथ क्या रिश्ता था, ये बताएं। चाचा, मेरा चाचा था। तो कितने बच्चे हैं उसके, और क्या अभी सिलसिला हुआ है उसकी, कोई बच्चों की किफ़ालत वगैरह का आप लोग क्या इंतज़ाम कर रहे हैं? अभी उसके 6 बच्चे, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जो लोग सेठ लोगों ने दरख्वास्त किया, अभी जो कर रहा है ये लोग कर रहे हैं हम लोगों के लिए। हम लोग का दरख्वास्त हम लोगों से इंसाफ किया जाए। अजीन, हमारे साथ जिनकी लॉन्च थी इसके मालिक भी हमारे साथ हैं मौजूद। ये बताएं, जो आपकी लॉन्च गई थी उसके ऊपर कितना क्रू था और कितने लोग मौजूद थे उसके? उसमें 22 बंदे थे और तकरीबन एक महीने का क्रू था, 35 दिन का। 35 दिन का टूर था। ये कौन सा दिन था कि वाक़या पेश आया? सर ये संडे की रात को हुई, 12 से 1 बजे के बीच। तो इसमें जो एक तो ज़ख्मी हुए हैं आपके नाकवा, जो कैप्टन है वो भी ज़ख्मी हुए हैं। तो अभी क्या सूरत हाल है? बाकी लोग अब क्या खौफ राज का शिकार हैं कि वो अब आपके साथ मज़ीद काम करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल भाई, ये वो लोग भी बहुत ज़्यादा खौफज़दा है जो उनके साथ थे, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी औलाद है। वो लोग रोज़गार के लिए गए थे, मेहनत कश लोग हैं, ठीक है ना। तो वो दहशतगर्द है, ना कोई जुर्म करने जा रहे, मेहनत करने जा रहे हैं। अगर इस तरह मेहनत का फल मिले तो हर बंदा तो जाहिर सी बात है इस काम में घबराएगा कि भाई हमें लांच पे जा रहे हैं। हर बंदा डरेगा। पहले तो डूबने का डर था, अभी तो फायरिंग के नए नए वाक़यात आ रहे और पकड़ दकड़ अलग हो रहा है। बलूचिस्तान में उनको जेल में डाले जा रहे हैं। तो ये नए नए मतलब इश्यूज़ हमारे सामने आ रहे हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही है ये काम करने के लिए। फायरिंग का वाक़या पेश क्यों आया है, क्या बताया जा रहा है तहकीकाती इदारों की तरफ से?
ये हम लोग अपने हदूद में थे, उनके हदूद में होते चलो वो पकड़ते तो हमें कोई शिकवा नहीं होता, लेकिन हम अपने हदूद में हैं, उस पर भी हमें फायरिंग का शिकार किया जा रहा है। मतलब इनके लिए हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि भाई हमें इंसाफ दिया जाए, ताकि मज़ीद आगे इस तरह के कोई इक़दाम ना हो, ताकि हम अपने बच्चों के रोज़गार के लिए जा रहे हैं, हम कोई वहाँ पे दहशतगर्दी के लिए नहीं जा रहे। नाज़रीन, एक जो सिलसिला है इसमें जितने भी माहीगीर हैं वो खौफ का शिकार हैं, और खौफ का शिकार होने की वजह से वो अपना काम बंद करने वाले हैं। हालांकि ये पीक फ़िशिंग सीज़न है कि जिसके अंदर माहीगीर अपना रोज़गार के लिए महीने महीने भर समंदर पे रहते हैं और अपने ख़ानदान के लिए रोज़गार कमा के लेकर आते हैं। लेकिन अगर यही सूरत हाल रही तो इस साल ये माहीगीर मुख्तलिफ़ माशी मसाइल का शिकार होंगे, और दूसरी तरफ एक और जो पैराया सामने आ रहा है वो माशी तौर पर जो मुल्क के हालात हैं उसके अंदर ज़र मुबादला कमाने का एक बड़ा ज़रिया वो माहीगीरी है, क्योंकि यहाँ से अक्सर चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं। एक्सपोर्ट ना होने की वजह से या एक्सपोर्ट ख़त्म होने की वजह से जो एक कसीर ज़र मुबादला तकरीबन $3 बिलियन का वो कमाया जा सकता था इस इंडस्ट्री की वजह से, उससे भी हुकूमत हाथ धोने के तरफ जा रही है, क्योंकि इक़दामात हुकूमती इदारों की तरफ से या मुख्तलिफ़ जो वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों की तरफ से वो कोई भी ऐसे इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं जिसकी वजह से इन माहीगीरों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और ये सनत आगे बढ़ सके। इब्राहिम साहब, ये बताएं कि जो अभी सिलसिला हुआ है, आप लोगों की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर जो इनकी बच्चों की किफ़ालत के लिए जो बंदे जाबाक हुए हैं उनके लिए और उनकी जो एक दियत होती है उसके हवाले से क्या बातें सामने आई हैं? सर, इसके लिए तो पहले FCS वालों ने ये कर दिया, FCS वालों ने ये ऐलान कर दिया कि 1 लाख रुपए पूरी तौर पर FCS वालों ने अपनी तरफ से दिया, और ये कोस्ट गार्ड वालों ने ये हमें बावर कराया कि इसकी दियत के मुताबिक इसकी जो 42 लाख कुछ समथिंग बन रहे ये दे देंगे, और उसका जो बच्चों की कपालत है वो हम करेंगे। तो पीर के दिन उसने बुलाया और जाएंगे मज़ीद, मगर हालात इस चीज़ से हल नहीं हो रहे, क्योंकि कि इधर एक मोमेंटम चली मौलाना हिदायतुर्रहमान हक़ 2 तारीख के नाम से। तो मेरा कुछ सवाल है, इदारों से भी ये सवाल है कि 2 साल पहले मौलाना किधर था। मैं आज अपने तमाम मीडिया के तवज्जुह से और तमाम इदारों को ये वादे करना चाहता हूँ कि ये सिलसिला मौलाना को मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता है। सबको अल्लाह को जान देनी है। मौलाना 2 साल पहले कुछ भी नहीं था। कभी वो बोलते चेक पोस्ट से हटाओ, हमारा ये मुतालिबा नहीं है कि चेक पोस्ट से हटाओ, हम पुरअमन शहरी है, हमारा ये मुतालिबा है कि चेक पोस्ट से लगाओ, क्योंकि हम कोई अनलीगल काम नहीं करते। एक तो जब ये लोग बोलते हैं कि अनलीगल फिशिंग का, अनलीगल फिशिंग क्या है? 24 mm का जो कुछ है वो हमें अलाव है, तो ये मुतालिबात करते हैं। अगर रियलिटी के तौर पे अगर वो हमसे कुछ मांगते तो वो गरीब माहीगीर है, वो हमारा भाई है, आए हमारे साथ बैठे, अगर कोई संजीदा उसके लिए हल करते। तो मैं आपसे वादा, एक नुमाइंदे के तौर पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि कोई भी फैसला हम लोगों के साथ करे उधर कोई गरीब नहीं रह जाएगा। अगर कोई रियलिटी के तौर पे वो सूबे के लिए मांगते तो हम उसको देने को तैयार है, मगर ये नहीं है कि आप 40 लाख लोगों को बेरोज़गार कर दे। पाकिस्तान का ज़र मुबादला आप इस लेवल पे लेके जा रहे हैं। आजकल हालात आप सबको पता है कि $1 के लिए हम लोग तरस रहे हैं, मगर अपना $7 अरब का जो एक्सपोर्ट है वो हम बर्बाद करने जा रहे हैं। ऐसे भी इधर जो है ना बेरोज़गारी बढ़ रही है और आप 40 लाख लोगों को बेरोज़गार करने जा रहे हैं। मगर आज हम मीडिया के तवज्जुह से ये ऐलान करते हैं कि अगर हमारा मसाइल सिंध गवर्नमेंट और वफाक गवर्नमेंट ने हल नहीं कराया तो हम आगे अपने आप को सियासत खेलने नहीं देंगे। 1 तारीख पे हम तमाम तरमाईगीरों की लांचें इधर पिछरी में बुला लेंगे, हम एहतिजाजन तौर पर बंद करने जा रहे हैं। नाज़रीन, जो सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है ये एक बड़ी इंडस्ट्री है कि जहाँ पे ये ज़र मुबादला की मद में $3 अरब से लेकर $7 अरब तक इसका पोटेंशल है। लेकिन आज इन माहीगीरों को जो मुश्किलात और परेशानियाँ लाक हैं उसको देखते हुए देखने में आ रहा है कि अब ये एहतजाज के ऊपर अगर चले गए और इनके मुतालबात ना माने गए तो ऐसी सूरत हाल सामने आ रही है कि भाइयों के दरमियान जो बलूचिस्तान के माहीगीर हैं और जो सिंध के माहीगीर हैं उनके दरमियान एक जो हेल्दी कंपटीशन था वो ख़त्म होकर एक चपकलिश की सूरत हाल सामने आ जाएगी, और ये मुल्क की मफाद में किसी तौर पे भी काबिल कबूल नहीं है।